बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती से अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज आपके साथ एक नुस्खा शेयर करूंगा जो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो जिस तरह आपको पता है कि यानी कि टेम्परेचर में कबूतर उड़ाए जाते हैं या मौसम गर्म होता है, कबूतर उड़ा होता है, तो कबूतर बहुत जल्दी हमारा खुश्क हो जाता है ना। तो कबूतर की खुश्की दूर करने के लिए हमने मलाई का इस्तेमाल करना है। और वो किस तरह करना है, तो आप मेरे साथ बने रहो। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा नुस्खा बना के दिखाता हूँ। आप अपने कबूतर को ये चीज़ दो, और जिस तरह जो चीज़ आपको बताई जा रही है, अगर इस चीज़ का आप अमल करोगे और इसी चीज़ तरह से अपने कबूतर के लिए बनाओगे और कबूतर को दोगे, इंशाल्लाह आपको देखोगे कि उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर नज़र आएगा कि वाकई आपने ये चीज़ बनाई और ये मेहनत की, और इसके बाद आपके कबूतर में ये चीज़ आपको देखने को मिली। ठीक है। तो हमारे साथ एक भाई थे हसन अली, माशाल्लाह। वो कहते हैं कि हबीब भाई, मेरे कबूतर जो हैं यानी 5 से 6 घंटे की परवाज़ दे रहे हैं और मैंने अभी तक उन पर बिदाम भी शुरू नहीं किया। तो आप मुझे बताएं कि इनकी परवाज़ कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है। तो इंशाल्लाह हसन अली, आप भी ये वीडियो मेरी वॉच करोगे तो इंशाल्लाह जो ये नुस्खा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यानी मलाई का, तो ये किस तरह हमने तैयार करना है और किस तरह कबूतर को देना है और कबूतर ने खाना है। इंशाल्लाह इसके बाद हमारे कबूतर में यानी जिस कदर आप एक चीज़ सहन में रख लो कि कबूतर अपनी परवाज़ तभी रोकता है और कम करता है जब वो अंदर से खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो जब अगर हमारा कबूतर खुश्क नहीं होगा तो वो इंशाल्लाह परवाज़ आगे को निकालता जाएगा। देखोगे जब भी कबूतर आगे बैठता है ना, बिल्कुल खाली हो जाता है, खुशक हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, जब यानी इंसान ने अभी यानी जब इंसान भी इस तरह है, अगर वो गर्मी में भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसका गला खुश्क हो जाए तो ऑटोमेटिकली उससे सांस नहीं ली जाती। तो कबूतर भी ऐसा है, वो भी यानी कि जब खुश्क ज़्यादा हो जाता है तो वो भी सांस नहीं ले सकता, तो वापसी वो घर बैठता है। ठीक है। तो यही सारा मसला होता है। तो आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि मैंने ये बाजरा बनाना है, मलाई वाला बाजरा। ठीक है। तो ये किस तरह बनाऊँगा ये पूरा आप देखना। और हसन अली, मैं आपको ये बात बता दूँ कि आप देखो जिस तरह आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो आपके कबूतर परवाज़ नहीं बढ़ा रहे, तो आप उनमें दूध का इस्तेमाल लाओ। तो अगर आपको यानी बताऊं कि बकरी का दूध कहीं से आपको मिल जाए, ठीक है, बकरी का अच्छा दूध होना चाहिए, सही दूध होना चाहिए, आप ध्यान में रखो, वरना तो कबूतर ख़राब हो जाता है कड़वा दूध होने से। तो आपने अगर बकरी का सही दूध आपको कहीं से मिल जाए, 15 से 20 सीसी कबूतर को आप बकरी का दूध दो। जिस दिन आप नागा दे रहे हो ना कबूतर को, नागे वाले दिन आप कबूतर को 15 से 20 सीसी दूध पिला दो। ठीक है। और यानी कि आप पिलाओ यानी इस तरह की सुबह जब देखो कि धूप निकली हुई है, सुबह आज नागा है, 8 बजे के करीब आप यानी कि कबूतर को 15 से 20 सीसी बकरी का दूध पिला के धूप जाल में छोड़ दो। यानी 1-1.5 घंटा उसको धूप लगाओ ताकि वो दूध चले। ठीक है। और कबूतर उसको हज़म करे, और हज़म करने के बाद आप यानी ये करो कि कबूतर को छोड़ दो इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आपका जो तरीका है, बाजरा दोपहर को या जो भी चीज़ आप खिला रहे हो, ठीक है, तो आपने कहा मैं बाजरा ही खिला रहा हूँ, तो फिर बाजरा वगैरह खिलाओ जो भी खिलाते हो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जब आप उड़ाओगे ना, तो आप देखोगे कि कबूतर की परवाज़ में आपको फ़र्क नज़र आएगा और कबूतर ज़रा ज़ोर मार के आएगा। तो अगर आपके यानी कबूतर को आपने दूध दिया और कबूतर ने हज़म नहीं किया, ठीक है, उसे रोक लिया पोट में, तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद भी आप देख रहे हो कि उसने पोटा भरा हुआ है और नहीं चला रहा दूध, तो फिर आप उस कबूतर को पलटा देना। पलटाने के बाद यानी आप ये समझना कि आपके उस कबूतर का अभी तक हाजमा बिल्कुल फिट नहीं है। ठीक है। जिस वजह से उसने आपको ये परेशानी दी। नहीं तो इस दूध से, बकरी के दूध से, इंशाल्लाह ये भी एक नुस्खा है, कबूतर इससे उड़ जाते हैं, बहुत अच्छे उड़ जाते हैं। तो आप भी इंशाल्लाह ट्राई करो, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको बताई है। तो इससे आपको तरीका ही बता दिया। नागे वाले दिन आपने देना है, 2 घंटे के अंदर कबूतर ने दूध हज़म कर लिया तो इंशाल्लाह अगले दिन आप उड़ाओगे तो 2 घंटे ज़्यादा ही बैठेगा उड़ के। ठीक है। तो अब मैं अपने बाजरे की तरफ चलता हूँ। बाजरा बनाते हैं, मलाई वाला बाजरा, और कबूतर को देते हैं। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। जिस तरह आपको बताया कि आपका कबूतर अंदर से बिल्कुल तर हो जाएगा, और तर कबूतर हमेशा परवाज़ बढ़ाता जाता है, कम नहीं करता। ठीक है। और एक कबूतर की लिमिट भी होती है यार, कि अगर वो 3 घंटे उड़ने वाला है तो वो सिर्फ 3 घंटे पे ही रुका रहेगा, और 4 घंटे नहीं करेगा। और 4 घंटे उस सूरत पे करेगा जब आपको इसे नुस्खा दोगे, यानी कोई उसे ऐसा नुस्खा लगाओगे जिससे उसका परवाज़ बढ़ेगी, और सिर्फ उसी दिन वो ज़ोर मार के आएगा। फिर आप कहोगे ना कि अगले दिन दोबारा ज़ोर मार ले, तो अगले दिन दोबारा भी आपको वही नुस्खा दोबारा उसे देना पड़ेगा। ठीक है। तो कबूतर इस तरह परवाज़ बढ़ाता है। जिस कबूतर में जितना दम होता है, ज़ोर होता है, वो दिखाता ज़रूर है कि मैं 4 घंटे उड़ूँगा, कि मैं 3 घंटे उड़ूँगा। ठीक है। तो अब ये यानी कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है, इससे ये है कि आप यानी अपने कबूतर को
फ़िट रखोगे तो फ़िट परिंदा हमेशा आपको पता है कि वो परवाज़ बढ़ाता है, और परवाज़ यानी हमेशा उसकी कोशिश होती है कि उमंग होती है कि उड़ के बैठूं। ठीक है, तो साथ बने रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जिस तरह आपको बताया कि आज मलाई का बाजरा बनाएंगे, तो मलाई का इस्तेमाल किस तरह हमने कबूतरों में लाना है। तो जिस तरीके से मैं अपने कबूतरों को यानी कि मलाई आपको बताया कि ख़ुराक में भी मतलब देता हूँ और बाजरे में भी यानी इस्तेमाल कराता हूँ। तो इससे आप देखना कि कबूतर में इंशाल्लाह आपके तरी भी आ जाएगी, और कबूतर आपका जो है बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप देखोगे कि खुश्क नहीं पड़ेगा इतनी आसानी से। ठीक है, तो कबूतर अंदर से बिल्कुल यानी तर रहेगा। तो ये मलाई का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है, 1 चम्मच भर के आपने लेना है मलाई का। ठीक है, और ये आपके पास होना चाहिए इस तरह का फ्राई पैन। ठीक है, तो इस पर आपने डाल के इसको बनाना है। पहले किस तरह बनाना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, साथ बने रहो। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि मैंने फ्राई पैन में यानी 1 चम्मच बिरयानी का भर के डाल दिया है। तो ये अब आपको जो इसमें नेक्स्ट जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो आप देखो कि ये आप सब्ज़ इलायची। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में 2 सब्ज़ इलायची हैं। तो ये सब्ज़ इलायचियों के भी मुंह खोल के हमने यानी कि इस तरह इसका मुंह खोल के इसमें डाल देना है। ठीक है, तो ये आपने इस्तेमाल करनी है जिस तरह आपको बताया जा रहा है बनाना है। तो ये जिस तरह गर्मियाँ हैं, गर्मियों में यानी टेम्परेचर में इस चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है, इस तरह इसको बनाना है। अब आपने चूल्हा चला देना है और इसको पकाना है और इसको हल्का ब्राउन करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरह हमने यानी कि चूल्हा चला दिया है। और आपको ये बता दूं कि तेज़ आंच आपने नहीं रखनी, लाइट रखनी है कि फुल नहीं रखना। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह यानी कि चम्मच की मदद से इसको पकाना है, और इसको यानी जलाना नहीं है आपने। और सब्ज़ इलायची इसमें आपने डाल दी है जिस तरह आपको बताया, इस तरह सब्ज़ इलायची भी इसके अंदर डल जाएगी, और इसको पकाना है, इसको गुलाबी रंग में लाना है। ठीक है, तो इसको जब गुलाबी रंग में आ जाएगा तो चूल्हा यानी आपने तो फिर आपने नेक्स्ट जो स्टेप वो भी आपको बताता हूँ करना क्या है। देखो कि ये हमारी मलाई यानी इस वक्त पक रही है, तो चूल्हे की आंच अपने हल्की रखनी है। ठीक है, तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो ये तेज़ आंच में जल जाती है, बिल्कुल आपने हल्की कर देनी है। तो ये आपने इस तरह बिल्कुल इसको मलाई को पका लेना है अच्छे से। तो आपके पास होना चाहिए यानी कि ये मेरा यानी कि 200 ग्राम मैंने बाजरा लिया है, धो के इसको मैंने अच्छे से सुखा दिया है। सुखाने के बाद अब ये बाजरा जब हमारा ये मलाई रेडी हो जाए, जब ये मलाई का कलर होगा चेंज, तो आप देख सकते हो कि हल्का हल्का साइडों से कलर चेंज होने लगा है। ठीक है, तो इसको हमने पकाना है। तो इस तरह जिस तरह ये चीज़ बनाई जा रही है आपने भी सेम यही चीज़ करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इससे कबूतर आपका बिल्कुल तर हो जाएगा, और इंशाल्लाह हवा में जो काम करेगा आप देखोगे कि कबूतर मज़े कराएगा आपको। ठीक है, आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है और इस तरह इसे पकाना है मलाई को। तो ये आप देख सकते हो कि सब्ज़ इलायची भी इसमें यानी कि वो हो रही है, पकती जा रही है। तो ये हमारी मलाई भी तकरीबन कलर चेंज कर चुकी है। ठीक है, तो ये हल्की सी ब्राउन होना शुरू हुई है गुलाबी रंग में। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना, जल जाएगी वरना तो ये इस तरह यानी कि जब ये हो जाए तो आपने बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है चूल्हे की। ठीक है, चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे करके आपने ये जो बाजरा है इसमें आपने शामिल कर देना है। ठीक है, बाजरा शामिल करके आपने इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। ठीक है, हल्की आंच में बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो ये अब आपको बताता हूँ, ये आप देखो कि अच्छे से हमारी मलाई और बाजरा यकजान हो जाए, इस तरह आपने इसको पकाना है। ठीक है, तो ये जब आप अपने कबूतर को इंशाल्लाह खिलाओगे तो आप देखोगे कबूतर में किस तरह आपके जान आती है, और कबूतर आपका जो है बिल्कुल ज़बरदस्त काम भी करेगा इससे। तो ये मलाई का यानी चिकनाव जिस तरह दिया जाता है, मलाई का बाजरा जिस तरह तैयार किया जाता है, ये चीज़ मैंने आज आपको बना के दिखाई। अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी आपको बता दूँ करना क्या है। आपने अब यानी कि चूल्हे को आपने बंद कर देना है, और ये बाजरा जो है हमारा तकरीबन यानी कि तैयार हो चुका है। अब आपने बाजरे को इस तरह फैला देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपने बाजरे को फैला देना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपको बताता हूँ।
तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपको बताया कि ये बाजरा अब यानी तैयार हो चुका है हमारा, ठीक है। तो ये हल्के हल्के खुद ठंडा होता रहेगा। आपने लेनी है दक्कनी मिर्च, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने 10 कबूतरों के लिए ये मलाई वाला बाजरा बनाया है। तो 10 कबूतरों के हिसाब से मैंने 5 दक्कनी मिर्च ली है वाइट वाली, ठीक है। तो आपने 5 दक्कनी मिर्चें लेनी है, इनको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के इसके ऊपर आपने छिड़क देना है, ठीक है। और हाथ की मदद से आपने नहीं इसमें टच करना, आपने जो भी करना है चम्मच की मदद से मिक्सिंग करनी है। जब ये थोड़ा सा आप देखो कि ये रूम टेम्परेचर में आ गया है, आपने ये 5 दक्कनी मिर्चें बिल्कुल बारीक पीस लेनी है, ठीक है। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि आपके पास इस तरह दवरी होनी चाहिए। इसमें आपने ये 5 मिर्चें शामिल कर लेनी है, ठीक है। और इसको आपने बिल्कुल बारीक सा कूटना है। तो मेरी एक मिर्ची बाहर उड़ के आ गई। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि बाजरा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया और हमने दक्कनी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक पीस के उसका पाउडर ले लिया। अब हमने ये इस पर इस तरह आपने यानी शामिल कर देना है, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ठीक है, मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले बना लो, ठीक है, इस चीज़ को। और अपने कबूतर के लिए दोपहर को जब आप दाना देते हो, शाम को जब आप दाना देते हो, तो आपने फिर इस चीज़ का इस्तेमाल करना है कबूतरों में। इंशाल्लाह आपके कबूतर परवाज़ भी बढ़ाएंगे और कबूतर आपके जो है खुश्क भी नहीं होंगे। और कबूतर इंशाल्लाह हवा में, अगर हवा होगी तो आप देखोगे कबूतर कुंदा भी अपना तेज़ चलाएगा और यानी थकेगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो ये था आज की मेरी वीडियो में जो नुस्खा आप लोगों से मैंने शेयर किया है। जो भाई इस चीज़ को बनाएगा, अपने लो फ्लायर हो चाहे हाई फ्लायर हो या उनके गोला कबूतर हो, इसी तरह आपने कबूतर को चिकनाई के अंदर पैदा करनी है कबूतर में। तो यही चीज़ से आप इस तरह कर सकते हो। एक आपको खुराक वाला भी बताया हुआ है, तो एक बाजरे वाला भी बताया हुआ है। तो वैसे आजकल कराची में भी यानी गर्मी पड़ रही है, तो मैंने बनाया था अपने कबूतरों के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करें। मलाई आपके पास 1 नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और इंशाल्लाह ये चीज़ आप बनाओ, फिर कबूतरों को दो, तो आपको मज़ा ही करा देगा कबूतर। बस ये भी तैयार है, इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसमें हाथ नहीं मारना, इसको आपने अपने कबूतर के बर्तन में डाल देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कबूतर आके खाएगा इसे। तो मैंने 10 कबूतरों के लिए बनाई थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ठीक इसी तरह मेरा एक और भी चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ विज़िट करो। तो वहाँ भी मैं कबूतरबाजी के हवाले से पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।